Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या निकल के आ रहा है मेष राशि आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। तो शुरुआत आपकी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ हो रही है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर चॉइसेस को भी शो कर रहा है और एक कंफ्यूजन में जाने को भी बता रहा है। तो एरीज पिछले समय से आप कोई मेजर डिसीजन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन आपके पास या तो कुछ माइंड में आपने ऐसी फैंटेसीज बना रखी है या डे ड्रीमिंग ज़्यादा करने की वजह से आप कोई ना मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, तो ये जो चॉइसेस आपको नज़र आ रही है एज अ ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो ये ब्लॉकेजेस जैसे नहीं देखना है आपको। आप चाहें तो इन सारी प्रॉब्लम्स को पल भर में रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेक एंड लैडर दोनों एनर्जीज प्रेजेंट रहती हैं। तो एक सही चॉइस और आपका एक सही डिसीजन आपको आगे लेकर जा सकता है। मे बी आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी, इस वजह से वो कंफ्यूज चले आ रहे हैं। बट मैं एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रहता है ना, तो एक डीप कनेक्शन का कार्ड ये नज़र आ रहा है। तो आप जिससे भी कनेक्ट होने वाले हैं या ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो आपकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि एक डीप लेवल का बॉन्ड आपका यहाँ पर मेंटेन हो सकता है। यहाँ पर आपको एक ऐसा मीन्स माइंडसेट हो रहा है, आपका फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो फ्यूचरिस्टिक वे में आप आगे बढ़ोगे। मतलब प्रेजेंट एक्शंस पे आप ज़्यादा एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि आपके प्रेजेंट एक्शंस ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो इस टाइप की मेंटालिटी आपकी विद इन 10 डेज रह सकती है। यहाँ पर दिख रहा है डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी। तो अगर ईगो चला आ रहा था ना, वो ईगो यहाँ पर रिलीज होते हुए नज़र आ रहा है। शैडो वर्क आप यहाँ पे कर रहे हो। पहले मीन्स एक जो थिंकिंग लेवल का कार्ड है, थिंकिंग मोड में तो जा ही रहे हो, लेकिन आपके लिए ना फैंटेसी में नहीं जाना है, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो रियलिटी है उसको देखिए, देन एक्शन लेने के बारे में सोचिए। और वैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ करियर वाइज आपके साइड आ सकती है। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो ये आपकी इंटेलिजेंसी पावर पे डिपेंड करती है एरीज। तो विचार आपको करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे क्लैरिटी भी नज़र आ रही है, तो जिन चीज़ों में आप क्लैरिटी सर्च करने की कोशिश कर रहे थे ना, क्लैरिटी आपको मिलेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करने को बोला जा रहा है, पेंटिकल्स को सेव करने को बोला जा रहा है। तो जो आप पेंटिकल्स आप अभी तक अननेसेसरी स्पेंड करते आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा सेविंग्स पे आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। और रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अभी थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। मतलब एक हिडन एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हाइड की गई हैं, जो ट्रुथ आपको पता होना चाहिए, रियलिटी आपको पता होना चाहिए, वही चीज़ आपसे हाइड की गई है, तो रिवील हो सकती है। यहाँ पर ये एक स्टेबिलिटी का कार्ड भी माना जाता है। तो करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज ना एरीज आपको स्टेबिलिटी नज़र आ सकती है। सेल्फ वर्थ आप यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ना आप अभी तक कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको विद इन 10 डेज मिल सकती है। नीडी पर्सन्स की आप हेल्प करने वाले हैं, चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ना यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई कुछ ब्लेसिंग्स आप विद इन 10 डेज रिसीव करोगे। एक्चुअली ब्लेसिंग्स आ रही हैं तभी इतने ऑप्शंस आ रहे हैं। तो वही चीज़ है ना, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपको किस वे में स्टेप लेना चाहिए। एबंडेंट प्रॉस्पेरिटी में जाने का कार्ड भी है, तो एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को आप विद इन 10 डेज गेन करोगे। और यहाँ पर आप मुझे कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ना, कुछ फ्यूचरिस्टिक वे में आप स्टेप ले सकते हैं। तो ये जो प्लानिंग आप करने वाले हो ना, अक्टूबर के स्टार्टिंग में उसे अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूँ ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा वाइज एनर्जी भी है और एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना
जहाँ पर आपको समझना थोड़ा सा लोगों के लिए टिपिकल हो सकता है कि एक्चुअली आपके माइंड में चल क्या रहा है, क्या आप स्टेप ले सकते हैं। देखिए हर्मिट, सेल्फ वर्थ की मैं जो बात कर रही थी हर्मिट वही शो कर रहा है। सेल्फ वर्थ समझ रहे हो, सेल्फ वैल्यू कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करना। तो जो एनर्जीज अभी आपकी स्कैटर हो रखी थी या कुछ नेगेटिव लोगों के बीच में आप अपना समय दिया करते थे ना, तो एक सेल्फ एनालिसिस करना और अपने ऊपर विश्वास करना, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बनते हुए नज़र आ रही है। देन हर्मिट का आना एक इनर रिफ्लेक्शन का कार्ड भी है। तो जैसा आप सोचते हो ना वैसी एनर्जीज आपके चारों ओर प्रेजेंट रहती हैं, ऑरा पॉजिटिव रहता है। तो अब तभी आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और ये दिख रहा है कि आपके एक बिजी लाइफ, बिजी शेड्यूल से आप थोड़ा समय यूनिवर्स के लिए निकालने वाले हैं, भगवान के लिए निकालने वाले हैं। और यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो विद इन 10 डेज कोई एनर्जीज आपके फेवर में आ सकती है। लोनलीनेस वाली एनर्जी थी, अलोन वाली एनर्जी थी ना, तो यहाँ पे आप सोशलाइज भी हो सकते हो। इनर गाइडेंस का कार्ड है। तो जो गाइडेंस आप इधर उधर अभी सर्च किया करते थे या एक डिपेंडेंट एनर्जीज आपकी चली आ रही थी, तो सेल्फ डिपेंडेंट आप बन रहे हो, सेल्फ एनालिसिस आप कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक बिजी शेड्यूल आपका विद इन 10 डेज रह सकता है, काम ज़्यादा आपके पास आ सकता है, रिलेशनशिप वाइज आप मैटर्स को रिजॉल्व करने में लगे रहोगे। और देख रहे हो यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है कि यहाँ पे आपको ब्राइटनेस भी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब गाइड आपको यूनिवर्स यहाँ पे प्रॉपर कर रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप अलोन ही सारे स्टेप लेते हैं, यूनिवर्स के गाइडेंस के थ्रू। और बैकग्राउंड में जो ब्राइट लाइट है ना, यही चीज़ आपको आगे लेके जा रही है। एक हर्मिट वाली पोजीशन से ना आप एक सक्सेसफुल मोड में जा सकते हैं। चैरियट आ गया, फास्ट मूविंग एनर्जी है। कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, और एक्चुअली ये एक्शन वो कब ले पा रहे हैं, कंफ्यूजन उनको भी चला आ रहा था, लेकिन जब वो रियलिटी देखेंगे, सही गलत का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीजन लेंगे, देन कोई एक्शन लेंगे। और चैरियट का आना एक मूवमेंट आने को भी बता रहा है, विक्ट्री वाले मोड में भी जा रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर आप पिछले समय से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे थे, मतलब जो आपको करना चाहिए वो तो आप स्टेप ले नहीं रहे थे, और जो निगेटिव एनर्जीज में फंसते चले जा रहे थे, तो वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। फोकस आपका जो नहीं बन पा रहा था अपने काम को लेकर, करियर को लेकर, तो एक फोकस आपका मेंटेन हो पाएगा। विल पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे लोग आपके लिए, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, तो उस कंट्रोलिंग एनर्जी से भी आप ना बाहर आ रहे हो। और पास्ट चीज़ों को जो आपकी टेंडेंसी बन गई थी कि फेलियर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो टेंडेंसी आपकी चेंज हो रही है, मतलब लेट गो करना आप सीख रहे हैं एरीज। हाई प्रिस्टेस आ गया, इंट्यूशन की मैं बात कर रही थी, हाई प्रिस्टेस वही शो कर रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूनिवर्स नजर आ रहा है, मतलब आपको कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं जिसकी आप डिजायर कर रहे थे, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। लेकिन हाई प्रिस्टेस एक छोटा सा अलर्ट आपको देता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव लोग प्रेजेंट रह सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको परेशान करेंगे, तो उन लोगों से थोड़ा सा अवेयर आपको रहना पड़ेगा। बाकी हाई प्रिस्टेस का आना, हिडन एनर्जीज का रिवील होना, कुछ सच्चाई आपको नज़र आ सकती है, या जो लोग अभी आपको कुछ डिग्रेड कर रहे थे और आप उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे थे, तो ऐसे लोगों की एनर्जीज को भी आप ना समझ पाएंगे कि कौन सा पर्सन सही है और कौन सा पर्सन गलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेरोफेंट यहाँ पे आ ही गया। एक्चुअली हर्मिट एंड हेरोफेंट एक सिमिलर मैसेज को बता रहे हैं। यहाँ भी आप स्टेयर्स के थ्रू एक टॉप पोजीशन पे जा रहे हैं, यहाँ भी स्टेयर्स के थ्रू एक ब्राइटर मोड पे जा रहे हो। तो पीस जो आपकी लाइफ में अभी तक मिसिंग चल रहा था एरीज, पीस आपको दिया जा रहा है। विद इन 10 डेज की बात करूँ, ट्रेडिशंस को आप फॉलो कर सकते हैं, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो। वैसे ये मैरिज का कार्ड भी है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या आपके किसी पर्सन के साथ यहाँ पर ना कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है, क्योंकि आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो ना, तो कोई तो आपकी विश है, डिज़ायर है ना, जो यूनिवर्स यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। और पिछले समय से आप इस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, तो एक होप आपको बनाए रखना है। स्टार वही बता रहा है,
शाइनिंग लाइक द स्टार्स वाले मोड में आप जाना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए एक पेशेंस भी रखना पड़ेगा और एक होप भी बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार की एनर्जी आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस भी दिला सकती है। अभी देखते हैं और क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं एरीज आपके लिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो मेडिटेट का मैसेज तो मैं आपको हर्मिट के साथ पहले दे चुकी हूँ कि आप एक मेडिटेशन वाले मोड में जा रहे हो, अपने लिए समय दे रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हैं और जो एनर्जीज अभी आपको परेशान कर रही थी उनको रिलीज कर रहे हैं। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एरीज। आस्क योर एंजल्स, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी सिचुएशन में आप स्टक चल रहे हो, माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं, परेशानी आपके माइंड में चल रही है, अपने भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स उनको याद करिए, प्रेयर्स करिए, आपके क्वेश्चंस का आंसर आप ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एंजल्स आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया ट्रू डिवोशन एंड फेथ, तो ये वही चीज़ है, लिखा है यहाँ पे आपको ऑफरिंग्स करनी है, प्रेयर्स करनी है और मटेरियल वेल्थ को जो आप गेन करना चाह रहे हो अच्छी चीज़ है, लेकिन गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ, यहाँ लिखा है भगवान ज़्यादा बड़े हैं, है ना। मटेरियल वेल्थ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन यूनिवर्स को पाने के लिए उनको याद करिए, प्रेयर्स करिए, तभी आपको इतना ज़्यादा मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है। वही आपको पॉजिटिविटी देंगे, वही आपको एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस देंगे। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। ग्रैटिट्यूड, तो मैं बोलती जा रही थी ना, ग्रैटिट्यूड शो करिए, कितनी ज़्यादा आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आपका यूनिवर्स इतना साथ देते हैं। ठीक है, मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है ट्रेन का 5, तो मे भी आपको 555 एंजल नंबर नजर आ सकता है या अदर देन 555 जो बता रहे हैं आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकम के रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली अभी तक वीक चले आ रहे थे ना, तो फाइनेंशियल आपके स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस दिख रहे हैं। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे एरीज, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है, सरेंडर एंड कीप चैंटिंग, तो मैं बोलती जा रही हूँ ना, सरेंडर आपको करना है, भगवान को याद करना है, प्रेयर्स करनी है, वही आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। न्यू पार्टनर, तो अराइवल ऑफ न्यू पार्टनर दिख रहा है, तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, या सितंबर के एंडिंग में आप समझ पा रहे हो कि एक्चुअली आप डिजर्व क्या करते हो, कौन सा पर्सन सही है, कौन सा गलत है। हैप्पी सरप्राइज, तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं, तो विद इन 10 डेज आपके पास कोई सरप्राइज, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जो आपके फेवर में ही होगी, जो आपका काम बनाने का ही यहाँ पे वर्क करेगी। ठीक है, बस पॉजिटिव थिंकिंग अपनी बनाए रखिए, माइंडसेट सही रखिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एरीज, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।